तो आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक होगा स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जब एक नई स्पीसीज बनती है तो उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। तो यहाँ से एक वर्ड आ रहा है स्पीसीज। तो सबसे पहले स्पीसीज को समझना जरूरी है। अगर हमें स्पीसीज ही नहीं पता कि स्पीसीज क्या होती है तो स्पेसिएशन कैसे समझेंगे, क्योंकि चीज़ों को रटने से ज़्यादा अच्छा है उनको समझा जाए। तो स्पीसीज की बात करते हैं, उसके बाद स्पेसिएशन करते हैं कि स्पीसीज नई स्पीसीज बनती कैसे है। तो स्पीसीज का मतलब होता है कि जब एक ग्रुप के जो मेंबर होते हैं अगर आपस में वो कैपेबल हों रिप्रोड्यूस करने के लिए, भाई रिप्रोडक्शन अगर आपस में कर सकते हैं तो उस ग्रुप के मेंबर को बोलते हैं कि ये एक स्पीसीज के मेंबर हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर ये डॉग का पूरा ग्रुप है तो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कैट का पूरा ग्रुप है तो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भी क्या है, सब एक ही स्पीसीज हैं, बोलते हैं होमोसेपियंस है सब, चाहे वो नीग्रो हो, ठीक है, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो इंडियन हो, आपस में सब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सभी ह्यूमन क्या हैं, एक ही स्पीसीज के हैं, होमोसेपियंस हैं सब। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर कैपेबल फॉर एक्सचेंजिंग जीन और इंटरब्रीडिंग। मतलब जो ऐसे ग्रुप के मेंबर जो आपस में क्या कर सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें, रिप्रोडक्शन करके अपने जीन को एक्सचेंज कर सकें, अपनी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकें, वो क्या होते हैं, एक स्पीसीज के मेंबर कहे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिएशन की। तो स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, जब वो ग्रुप के मेंबर, यानी कि स्पीसीज का मतलब क्या, कि जब एक स्पीसीज के मेंबर आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो एक स्पीसीज अगर आपस में रिप्रोडक्शन ना कर सके, मान लो एक कुत्ते का ग्रुप है, डॉग का, और एक बिल्ली का ग्रुप है, तो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग स्पीसीज है, दो अलग स्पीसीज है, एक कुत्ते की एक बिल्ली की, भाई अलग अलग मान लो, एक तोते की एक कौवे की, ठीक है, अलग अलग। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग स्पीसीज है। तो जब एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये रही कि speciation is the process by which new species develop from the existing species। यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो अभी पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, उससे जब एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है स्पेसिएशन, इस प्रोसेस को। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए बर्ड है, ठीक है, कोई भी बर्ड है, पैरट मान लीजिए, क्रॉ मान लीजिए, पिकॉक मान लीजिए, कोई भी है। ठीक है, अब इस बर्ड से, ठीक है, इस बर्ड से कई हजार साल लगते हैं इस प्रोसेस में, और इस बर्ड से कुछ दूसरा बर्ड, यानी कि ये बर्ड 1 था और ये बर्ड 2 बन गया। ठीक है, कई हजार साल से। ठीक, अब क्या है कि इसमें और इसमें, इन दोनों में आपस में अगर रिप्रोडक्शन कराने की कोशिश करें तो आपस में रिप्रोडक्शन जब नहीं होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ, ये बर्ड 2 जो कि बर्ड 1 से मिली वो एक अलग स्पीसीज है। ठीक है, अगर और भी सिंपल तरीके समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें ये बोलते हैं कि ह्यूमन कहाँ से आए, हमारे पूर्वज बंदर जैसे थे, एंसेस्टर जो थे वो मंकी, चिंपैंजी इस तरह के थे। ठीक है, अगर आप सोच के देखो, क्या आज जो चिंपैंजी वगैरह हैं, गोरिल्ला है या मंकी हुए, उनके साथ में अगर ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कर सके तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा। स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज ही नहीं करेंगे, मैच नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। तो इसलिए हम बोलते हैं मंकी अलग स्पीसीज है, चिंपैंजी अलग स्पीसीज है और ह्यूमन अलग स्पीसीज है। लेकिन हमारे एंसेस्टर सबके सेम ही थे, लेकिन फिर भी आज क्या है, कई हजारों साल बाद क्या हुआ, स्पीसीज क्या है, अलग अलग हो चुकी हैं। तो ऐसे ही हम बोलते हैं कि ये भी स्पीसीज इस तरह से, यानी कि एक ही फंडा है इसका कि अलग स्पेसिएशन कब बोलेंगे हम, कि भाई स्पेसिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, नई स्पीसीज बनी है कि नहीं बनी है। आपस में अगर रिप्रोडक्शन कर लें तो एक स्पीसीज है, नहीं कर पाए तो वो स्पीसीज अलग है। ठीक है, और स्पीसीज करके जो मेंबर आएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन करके जो मेंबर आए वो भी आगे फर्टाइल हो, ये कंडीशन भी होती है, यानी कि इनफर्टाइल कपल हो। ऐसे तो गधा और घोड़ी का जो होता है म्यूल, खच्चर, वो क्या, वो अलग अलग स्पीसीज से क्या बना है, लेकिन वो इनफर्टाइल होता है, तो उसको ट्रू आप नहीं बोलोगे रिप्रोडक्शन। तो स्पेसिएशन का हमने बोल दिया। अब बात ये आती है कि जब एक स्पीसीज बनती है, यानी कि जो नई स्पीसीज बनती है, हमने क्या बोला कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उससे जब नई स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं स्पेसिएशन।
अब ऐसे क्या कारण हैं जिससे एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज से नई स्पीसीज बन जाती है? ऐसे क्या रीज़न है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे क्या हो, स्पेसिएशन हो। ठीक है, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर्स विच लीड्स टू स्पेसिएशन। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो इन फैक्टर्स की बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, स्पेसिएशन के अंदर। तो फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स विच लीड्स टू स्पेसिएशन। कौन से फैक्टर हैं ऐसे जो स्पेसिएशन होता है जिनसे? मेन कौन से हमारे 3 फैक्टर हैं? एक तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और तीसरा है वेरिएशन। वैसे तो ये 3 मेन हैं, 3 फैक्टर हैं जो स्पेसिएशन के लिए, यानी कि नई स्पीसीज बनने के लिए जो मेन है वो है 3, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड वेरिएशन। बाकी इसके अलावा आप अलग भी लिख सकते हो या फिर इस वेरिएशन के अंदर भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये हैं एक तो जीन फ्लो और एक आप लिख सकते हो नेचुरल सिलेक्शन। आप इन 2 पॉइंट जो लास्ट के हैं इनको आप वेरिएशन के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनसे क्या होते हैं भाई, हर चीज़ से वेरिएशन ही आते हैं। मेन हमने वेरिएशन लिख दिया, तो जीन फ्लो और नेचुरल सिलेक्शन को हम वेरिएशन के अंदर भी एक्सप्लेन कर देंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम एक फ्लो चार्ट बना के हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सारी की सारी के स्टेप उसके अंदर ही आ जाएंगे। वहाँ से देख के आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको लिख सकते हो, उससे नोट्स बना सकते हो। बाकी ये भी है कि चैप्टर के पूरा जब लेक्चर मतलब पूरा चैप्टर हो जाएगा, तो लास्ट लेक्चर जब होगा इस चैप्टर का, तो उसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर को। वहाँ से आप जो है PDF डाउनलोड करके आप उसको नोट्स को आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आप खुद भी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ जीन फ्लो। भाई ये तो हम करेंगे एक्सप्लेन। तो जीन फ्लो और नेचुरल सिलेक्शन हमने बता ही दिया था। जीन फ्लो देख लो क्या होता है। भाई जीन फ्लो की अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए एक है कोई ह्यूमन है या मतलब मान लो एक पिता है, फादर है, ठीक है, और एक मदर, इनका बच्चा होता है, ठीक है, इनका लड़का हुआ सन, ठीक है। अब इस सन की क्या हुई, शादी हुई किसी से, ठीक है, एक लड़की की शादी हुई इसकी, और उसके बाद में इनका लड़का आता है ए की शादी किससे हुई, बी से हुई, और इनका लड़का आया कौन सा, सी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है भाई, पिता, उसका लड़का, फिर उसका पोता, फिर उसका पोता, इस तरह से बच्चे चलते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, एफ के जीन किस में, उसके लड़के में, उसके लड़के में, उसके लड़के में। तो क्या हो रहा है, जो जीन है, जो उनके कैरेक्टर है, उनका क्या फ्लो हो रहा है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। बस यही है जीन फ्लो, इसी को बोलते हैं जीन फ्लो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से भाई माँ, फादर है, मदर है, उसका बच्चा जो होगा ना तो बिल्कुल अपने पिता जैसा है ना अपनी माता जैसा है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होंगे। इसलिए बोला था मैंने कि वेरिएशन के अंदर डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन होंगे इस बच्चे के अंदर। अब इसके जो बच्चा होगा इसमें भी कुछ वेरिएशन आएंगे, इनके जैसा नहीं होगा, इसके में भी कुछ वेरिएशन आएंगे। ऐसे करते करते कई हजारों सैकड़ों साल बाद क्या हो सकता है, एवोल्यूशन के चांस, यानी कि नई स्पीसीज के चांस बन सकते हैं। लेकिन साथ में फैक्टर और भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ अकेला ये काम नहीं करेगा, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखनी हो जीन फ्लो की आपको, तो डेफिनेशन जो है कि नीचे आ रही होगी यहाँ पर डेफिनेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन को हमने बता ही दिया था लास्ट लेक्चर में, जो रेड बीटल वाला क्रो वाला एग्जांपल था, उसमें जो फर्स्ट वाला था बीटल वाला, वो किसका था, नेचुरल सिलेक्शन का था। बाकी नेचुरल सिलेक्शन की फिर दोबारा से अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये रही उसकी डेफिनेशन, यहाँ से आप उसको पॉइंट लिख सकते हैं, इसको नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन को। बाकी अब मुझे क्या करना है कि इन सभी को, ये जो चारों पॉइंट मतलब 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, इन सभी को मैं क्या करता हूँ, एक ही एग्जाम्पल लेके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे स्पेसिएशन होता है, एक नई स्पीसीज किस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक स्पीसीज है बर्ड की, ठीक है, उस बर्ड की स्पीसीज को क्या बोला मैंने, मान लीजिए ए है। ए क्या है, एक स्पीसीज है, स्पीसीज ऑफ बर्ड।
किसी चिड़िया की एक स्पेसिस है, ठीक है, और ये कहाँ रह रही है, ये रह रही है मान लीजिए हमारे इंडिया में हिमालय रीजन में रह रही है, हिमालय के जंगल हैं जो वहाँ पर रह रही है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी जो पॉपुलेशन है, आधी पॉपुलेशन तो यहीं पर रही, मान लीजिए A1 ये कहाँ पर रही, हमारे हिमालय के अंदर ही रही, ठीक है। बाकी क्या हुई, माइग्रेट करके कहाँ चली गई, माइग्रेट करके मान लीजिए श्रीलंका चली गई, उसको हमने क्या बोल दिया, A2 बोल दिया, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे ही कि ये वाली पॉपुलेशन कहाँ पर रही हमारी, ये मान लीजिए हमारी इंडिया में ही रही और हिमालय रीजन में रही, और ये कहाँ चली गई, ये श्रीलंका में चली गई मान लो, ठीक है। अब ऐसा होगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जो बर्ड की स्पीसीज है यही है, वहाँ पे लोकल भी होगी कोई, श्रीलंका की जो लोकल स्पीसीज होगी मान लो वो कौन सी है, मैंने मान लिया वो बी है, ठीक है, जो श्रीलंका की लोकल थी। तो वहाँ पे इसका क्या होगा, आपस में इंटरब्रीड रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ भाई, कोई इस पे इनकी जो आया, इनका मिक्सचर आया कोई भी, मान लो मैंने सी लिख दिया उसको, यानी इनका जो बच्चा आया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा, मतलब इनके माता पिता जैसा तो होगा अपने, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा, तो कई जनरेशन चलते 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 चलेगा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ कि जीन फ्लो होगा, जीन फ्लो होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपस में भाई ये जो A1 है इसके ही जो मेंबर है स्पीसीज के बहुत सारे, इनमें आपस में क्या होगा, इनमें भी क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा और इनका भी जीन फ्लो होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आते हैं, इनमें ज़्यादा आ जाएंगे उनके कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब इनको अगर मैं A के जो वंशज आएंगे आगे, इनको जब मैं A2 के जो वंशज आएंगे आगे, जब मैं A1 के वंशज से मिलाऊंगा तो इनका काफ़ी वेरिएशन आएगा, क्योंकि आगे आगे रिप्रोडक्शन हो रहा है इनका, जीन फ्लो का मतलब आगे आगे जनरेशन आती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, इससे क्या हो रहे हैं, वेरिएशन इकट्ठे हो रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। वेरिएशन इधर भी आ रहा है और वेरिएशन इधर भी आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्यों आया, क्योंकि इससे क्या हुआ भाई, एक तो ऐसे आ रहा है, दूसरी बात क्या कि बीच में क्या हो रहा है भाई, बीच में क्या हो रहा है कि ये क्या पड़ा बीच में, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ का इन्वायरमेंट अलग था, इंडिया का जो हिमालय रीजन है वो अलग है। अब वो क्या करें, नदी, तालाब, चट्टाने, रिवर, माउंटेन, सब ओशियन, समुद्र सब पार करके कहाँ, श्रीलंका गए। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जैसे यहाँ पे इसने क्या, या तो आइसोलेशन माउंटेन से हो, रिवर से, ओशियन, समुद्र एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है बेटा सबके ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। एक तो इसकी वजह से अब यहाँ पर इन्वायरमेंट अलग मिलेगा, यहाँ पर इन्वायरमेंट अलग मिलेगा, दूसरी लोकल पॉपुलेशन मिली, कुछ तो वेरिएशन कहाँ से, एक तो इससे आगे वेरिएशन, ठीक है। और आगे क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, इसी में चलता जा रहा है, तो साथ में क्या भाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% होगा ही होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है भाई, बीटल वाली जो सेकंड जो रो थी, ठीक है, यहाँ पे भी देख लो जो सेकंड रो थी, ठीक है, उसमें जो हाथी पैर पड़ गया था, उसमें क्या हुआ था कि रेड बीटल से सीधा क्या हो गया था, बाद में ब्लू। तो एक्स मतलब जो फ्रिक्वेंसी थी जीन की, जो रेड बीटल की ज़्यादा थे जीन और ब्लू के कम थे, अब वहाँ पे क्या हो गया था, ब्लू के एकदम से चेंज हो गया, वैरायटी चेंज होगी उसकी। तो यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर होगा तो चेंज आ सकते हैं जीन के अंदर। अब यहाँ पर भी बाई एक्सीडेंटली कुछ हो जाए ऐसा कुछ, तो यहाँ पर भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट कोई भी घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, या फिर वहाँ से वो स्पीसीज माइग्रेट करके कहीं और चले जाए, बाहर से कोई और अंदर आ जाए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो गया। उसके बाद में क्या होता है भाई, नेचुरल सिलेक्शन तो साथ में चलेगा ही चलेगा भाई, नेचुरल सिलेक्शन तो होगा ही होगा साथ में। नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, और नेचुरल सिलेक्शन तो हर जगह होता है। किस तरीके से होगा नेचुरल सिलेक्शन भाई, जो स्पीसीज रह रही है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हिमालय के जंगल में, श्रीलंका के जंगल में, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपस में जो वो रह रही है वो अपने जो शिकारी हैं उनसे बचेगी, ठीक है। जो कमज़ोर होंगे उनको वो शिकारी खा जाएंगे, यानी कमज़ोर जीन हट जाएंगे वहाँ से, और जो स्ट्रॉन्ग जीन होंगे वो रह जाएंगे। दूसरा, इन्वायरमेंट, हिमालय का इन्वायरमेंट अलग है और वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, ठीक है ना। तो श्रीलंका का इन्वायरमेंट अलग है, तो इन्वायरमेंट के साथ में भी क्या होगा, कुछ अडेप्टेबिलिटी आएगी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, तो उससे भी कुछ चेंज आते हैं, तो उससे भी वो भी किस में हेल्प करेगा, वो भी वेरिएशन लाएगा,
ठीक है। तो आखिरी में क्या होगा, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, नीचे कभी शायद ना दिखाई दे, तो यहाँ तक लिखे, उसके बाद का स्टेप क्या होगा दिखाता हूँ ऊपर। तो यहाँ तक हुआ था कि भाई नेचुरल सिलेक्शन हो गया था इसमें, और नेचुरल सिलेक्शन यहाँ तक, ठीक है। ए टू स्पीसीज वो श्रीलंका वाली और ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से इतने वेरिएशन आ चुके हैं कि आपस में वो क्या कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन ही नहीं, यानी कि इतना चेंज आ गया कई हज़ारों साल बाद कि अगर वो यहाँ से जो श्रीलंका जो स्पीसीज गई थी उसके जब बच्चे यानी कि वंश उसका वापस अगर हिमालय आए वापस, तो आपस में उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ना हो पाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोशिश करे और फिर भी बच्चे पैदा ना हो तो इसका मतलब वो एक नई स्पीसीज बन चुका है, एवोल्यूशन हो चुका है। इसकी वजह से उनमें आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेंबर्स ऑफ बोथ दी पॉपुलेशन, या स्पीसीज लिख देता हूँ, आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में रिप्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा। स्पीसीज क्या, पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन वो वाली और पॉपुलेशन ये वाली, अभी तो अलग स्पीसीज नहीं बोल रहे हैं इनको, ठीक है। अब जब आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, ठीक है, जो इसके हिमालय वाले थे और जो बाहर गए थे हिमालय से, और उनके जो वंशज आए जो हिमालय वालों के पास में, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनके जीन ही इतना चेंज हो गए थे। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये जो क्या बन गई, इसको बोला कि ये डिफरेंट स्पीसीज बन गई, स्पीसीज 1, और ये बन गई दूसरी स्पीसीज 2। तो नई स्पीसीज बन गई, इसलिए क्या बोला इसको, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज कॉल्ड स्पेसिएशन। तो हम बोल सकते हैं इसी को क्या, रिप्रोडक्टिव बैरियर बन गया यहाँ पर, ये रिप्रोडक्टिव बैरियर बोले या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना, आखिरी में बन गया ये, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आप क्या है इसको समझे, और नोट्स जो है मैं लास्ट में चैप्टर का जब ख़त्म होगा तब मैं इस नोट्स को, इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही।